बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया गया, लेकिन सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी की एहतसाब अदालत में पेशी से पहले एहतसाब अदालत के बाहर B4U के जो मेम्बरान थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो एहतजाजी मुज़ाहरा सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी के हक़ में था और उसमें कहा गया है, मुतालबा जो किया गया है मुतासरीन की या मुज़ाहिरीन की जानिब से कि हमारे बैंक अकाउंट्स बहाल किए जाएँ और सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी को रिहा किया जाए। नैब की टीम ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी को आज जब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया तो एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज आज़म ख़ान ने समाअत की, क्योंकि एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर छुट्टी पर थे। तो जब सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी को एहतसाब अदालत नंबर 2 में पेश किया गया तो उनके जो वकील थे सरदार शहबाज लतीफ़ खोसा, ये सरदार लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं, वो आज पेश हुए और पेश होते ही उन्होंने रात को नैब का एक आर्डीनेंस जारी हुआ जिसमें कहा गया कि नैब प्राइवेट पर्सनस को गिरफ़्तार नहीं कर सकती। इसके अलावा जज ने ये इस्तफ़सार किया नैब प्रोसिक्यूटर से कि क्या आपके पास गज़टेड नोटिफिकेशन मौजूद है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी तक ऑफिशियली हमारे पास गज़टेड नोटिफिकेशन नहीं आया। जो नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि अभी तक इस गज़टेड जो नोटिफिकेशन है एक तो वो नहीं है और दूसरा जो आर्डीनेंस पास हुआ है उसके ऊपर अभी तक लॉ भी नहीं बना। जज ने नैब प्रोसिक्यूटर को ये हिदायत किया है कि मैं इस दरख्वास्त यानी कि जो नोटिफिकेशन पेश किया है इस पर आपको नोटिस जारी कर रहा हूँ और इस हवाले से आप हमें जवाब दें। इसके अलावा जो मुलजिम के वकील हैं सरदार शहबाज लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा जी हमने किसी भी आवाम से पैसे नहीं खाए, जबकि जो आज ये दरख्वास्त हम दे रहे हैं इसके बाद नैब सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी को रिलीज़ करें। ताहम जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा जो नोटिफिकेशन आर्डीनेंस जो जारी किया गया उस नोटिफिकेशन के ऊपर मैं दलाइल नहीं दूंगा, लेकिन जो हमारा रिमांड का अपील है उसको आप ज़रूर सुन लें। जब रिमांड की बारी आई तो उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा और ये कहा गया अदालत को कि अभी तक 250 शिकायत नैब को मौसूल हुई हैं। दिन ब दिन इश्तिहार जब से दिया है दिन ब दिन दरख्वास्तें आ रही हैं। दूर दराज के जो लोग हैं वो दरख्वास्तें देते हैं तो उनको भी बुलाना है। अभी तक 60 लोग नैब की टीम के सामने पेश हो चुके हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया चूँकि जो मेम्बरान हैं वो दूर दराज इलाकों से उनका ताल्लुक़ है तो उनको आने में वक्त लगेगा, तो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है। इस पर जो मुलजिम के वकील थे उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि SCCP ने नैब को रेफरेंस भेजा और अब जब नैब का आर्डीनेंस आ गया इसके ऊपर आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, आप मुलजिम को रिलीज़ करें। लेकिन जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये कहा कि ये जो नोटिफिकेशन पेश किया गया है ये गैर दस्तखत शुदा है और अभी तक गज़टेड नोटिफाई भी नहीं हुआ। रिमांड के ऊपर जो फ़ैसला है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज आज़म ख़ान ने वो महफूज कर लिया है, लेकिन नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा जी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने भी रिपोर्ट दी है, स्टेट बैंक ने भी नैब को दरख्वास्त दी थी और तफ्तीश जब नैब ने शुरू की तो मुलजिम की ज़मानत खारिज होने के बाद उसको गिरफ़्तार किया। पहला 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ। मुलजिम की पिन पॉइंट के ऊपर एक मोहम्मद सुहेल है जो सॉफ्टवेयर बनाता था, उसको गिरफ़्तार किया गया। अब मुलजिम ने मज़ीद कहा कि जी इसके IT के और भी लोग हैं उनसे भी पूछ-गुछ की जा रही है। इसके अलावा ये भी कहा गया, आज सबसे जो अहम बात आई कि मुलजिम ने 1 कनाल 5 मरले की नवाब टाउन में बिल्डिंग 5 मंजिला बिल्डिंग अपने नाम पर ख़रीदी और ये वो पैसे थे जो आवाम के थे। इसके बाद ये भी कहा गया कि 50 एकड़ अराज़ी 30 करोड़ रुपए की ओकाड़ा में इस मुलजिम ने ख़रीदी। इसके अलावा नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि मुख्तलिफ़ ममालिक में यानी कि पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक ने भी B4U के नाम से मुलजिम सैफुर रहमान ख़ान ने कंपनी बनाई है। 10.86 बिलियन की रिकवरी के लिए मज़ीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिए जाए। जो मुलजिम के वकील थे उन्होंने आज अदालत को एक दफ़ा फिर आगाह किया कि मुलजिम की साबका अहलिया के साथ झगड़ा था जिस वजह से ये मैटर यहाँ तक पहुँचा। ऑलरेडी FIA में भी दरख्वास्त दी गई थी और मुलजिम के बेटे के टीचर ने FIA में दरख्वास्त दी थी। इसके अलावा जो मुलजिम के वकील थे उन्होंने कहा जी नवंबर में हमारे अकाउंट्स मुंजमद हुए, अभी तक कोई दरख्वास्त गुजार सामने नहीं आया। इस पर जज ने तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार किया कि दरख्वास्तें क्या हैं, कितने लोग आपके पास आए हैं।
तो जो तफ्तीशी ऑफिसर थे उन्होंने अदालत को आगाह किया कि मुलजिम मनी रोटेशन करता था, ये रोटेशन थी मनी की, लेकिन मुलजिम का कोई फ़िज़िकल बिज़नेस नहीं है। जो दरख्वास्तें आई हैं 60 लोगों को हमने बुला लिया है। इसके अलावा जज ने मुलजिम सैफुर्रहमान ख़ान न्याज़ी से इस्तफ़सार किया कि आप अपने हक़ में कुछ कहना चाहेंगे। इस पर सैफुर्रहमान ख़ान न्याज़ी ने गर्दन नीचे रख के नो का जवाब दिया, जबकि उनके वकील सरदार शबाल लतीफ़ खोसा ने कहा कि उसके मुलजिम की बजाय मैं ख़ुद बात करूँगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा जी जो 60 दरख्वास्तें आई हैं, तो इस पर जो मुलजिम के वकील थे उन्होंने कहा जी ये भी आप लिखें कि अभी तक कितनी दरख्वास्तें आ चुकी हैं और क्या क्या हुआ है, क्योंकि नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि जब मुलजिम की अबूरी ज़मानत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो सोशल मीडिया के ज़रिए ये आवाम को कहता था कि इसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें और ये बिलियन रुपीज़ का स्कीम है। इस पर जज ने इस्तफ़सार किया ये क्या ऑनलाइन कंपनी है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ली जाती थी। इस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर 7 से 20% मुनाफा देते थे और पाकिस्तान में ऐसा कोई बैंक या ऐसा कोई कारोबार नहीं है जो 7 से 20% मुनाफा दे। इसके अलावा जो आज मेन बात थी कि मज़ीद वकालतनामे भी दिए गए हैं। अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत जो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त थी उसके ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया है, लेकिन दूसरी जानिब दिन 1:30 बजे B4U के जो मेम्बरान हैं वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ऑलरेडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर वो एहतजाजी मुज़ाहरा कर चुके हैं। नैब इस्लामाबाद के बाहर भी उन्होंने एहतजाजी मुज़ाहरा किया है। अदालत की जानिब से सैफुर्रहमान ख़ान न्याज़ी के जिस्मानी रिमांड के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लेगा और अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को ये भी नोटिस किया है कि आइंदा समात पर जो नोटिफिकेशन है उसके मतलब भी अदालत को आगाह करें, क्योंकि मुलजिम के वकील ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि नैब प्रोसिक्यूटर ये बता दें, इसकी तस्दीक कर दें कि नोटिफिकेशन ओरिजिनल है या जाली है या इन्होंने कोई आर्डीनेंस पास किया है या नहीं किया। लेकिन ये जो आर्डीनेंस आया है इस हवाले से मैं बता दूं कि ये आर्डीनेंस वो है कि नैब अब किसी भी कारोबारी शख्स के ऊपर हाथ नहीं डाल सकेगी उस वक्त तक जब तक वो ऑफिस होल्डर नहीं होगा। अगर वो ऑफिस बनाकर कहीं लूट मार करता है तो उसके ऊपर नैब कार्रवाई करेगी। ताहम रात गए ये आर्डीनेंस पास हुआ। अब देखते हैं कि ये आर्डीनेंस पास होने के बाद सैफुर्रहमान ख़ान न्याज़ी को यहाँ से रिलीज़ किया जाता है या ये केस FIA में ट्रांसफ़र किया जाता है। और दिन 1:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें देखते हैं कि B4U के मेम्बरान उनका तो एक ही मुतालबा है कि सैफुर्रहमान ख़ान न्याज़ी को रिहा किया जाए, जो अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं उन अकाउंट्स को भी बहाल किया जाए ताकि जो B4U के मेम्बरान हैं उनको रकम मिलती रहे। जैसे ही जिस्मानी रिमांड में तोसी होती है या जिस्मानी रिमांड की सदा नैब की मुस्तरद होती है उसके बाद भी आपको आगाह करूँगा। लेकिन जो आज की सारी सूरत हाल थी, जो एहतजाज था वो भी आपको बता दिया। जो अदालत में दलाइल दिए गए, सरदार लतीफ़ खान खोसा ख़ुद पेश नहीं हुए, उनके साहबजादे आज अदालत में पेश हुए और जो 2 चीज़ें सबसे अहम जो सामने आई कि 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीदी गई, 5 कनाल का नवाब टाउन में जो घर ख़रीदा गया कि ये वो पैसे थे जो सैफुर्रहमान ख़ान न्याज़ी ने आवाम से लिए थे और ये वो इन्वेस्टमेंट थी जिससे इसने प्रॉपर्टी ख़रीदी। अभी दीगर कई प्रॉपर्टीज़ भी सामने आएंगी, लेकिन नैब आर्डीनेंस के बाद लगता यही है कि सैफुर्रहमान ख़ान न्याज़ी को रिलैक्सेशन मिल जाएगी और नैब उनको रिलीज़ कर देगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।